आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। तेरा पंथ का इतिहास खंड 2, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। चतुर्थ परिच्छेद आचार्य श्री कालूगणी। भाग 9, जीवन प्रसंग विविध रंग। अमृत पुरुष। अमृत ही अमृत। कालूगणी अमृत पुरुष थे। जो भी उनके संपर्क में आता वह समय समय पर उस अमृत रस का आस्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करता रहता था। कभी विशिष्ट व्यवहार से, कभी शिक्षाप्रद वाणी से, तो कभी कृपापूर्ण दृष्टिक्षेप मात्र से वे व्यक्ति को अमृत वृष्टि से आप्लावित कर देते थे। कहना चाहिए कि कालूगणी आपाद मस्तक अमृत ही अमृत थे। उनके उपालम या प्रकोप में भी अमृत छिपा रहता था। बाहर से आया हुआ विष भी उनके संपर्क से अमृत बन जाता था। उनकी अमृतमयता बेजोड़ थी। गर्मी तो देखता। संवत 1985 के ग्रीष्म काल में आचार्यवर राजल देसर में विराज रहे थे। वहां उनके पैर का अंगूठा पक गया। शल्य क्रिया के द्वारा पस निकाला गया। मुनि सोहनलाल जी चुरू उस समय छापर में थे। उन्हें समाचार ज्ञात हुए तो वे गुरु दर्शन के लिए चल पड़े। राजल देसर वहां से लगभग 18 मील 27 किलोमीटर दूर था। थोरों का रेतीला मार्ग, भोपर सी तपती रेत, इन सब का विचार किए बिना वे अकेले ही चल पड़े। संयोगवश मार्ग में ठोकर लगी तो पैर के अंगूठे का नख उखड़ गया। खून निकलता रहा, पीड़ा होती रही, फिर भी वे चलते रहे। पानी साथ लेकर चले थे। उसके पीने का कल्प तो कभी समाप्त हो चुका था। अब तो केवल प्यास ही प्यास थी। राजल देसर 2.5 मील 4 किलोमीटर मात्र ही दूर रह गया था, पर प्यास ने उनको ऐसा बेहाल किया कि वे आगे नहीं चल सके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। राजल देसर जा रहे किसी ऊंट सवार ने उनको गिरते देखा तो शीघ्रता से चलकर गांव में समाचार दिए। पता लगते ही आचार्यवर ने तत्काल एक संत को पानी लेकर वहां जाने का आदेश दिया। यथाशीघ्र संत पहुंचे। मूर्छित पड़े सोहन मुनि के मुख पर पानी के छींटे दिए। मुख में पानी डाला, गले से पानी उतरा तो उन्होंने आंखें खोली, सावधान हुए, पानी पिया और फिर आगत मुनि के साथ साथ चलकर आचार्यवर के दर्शन किए। आचार्यवर ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उन्हें देखा और अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखते हुए बार बार मार्गत कठिनाई के विषय में पूछताछ की। गर्मी में एक साथ इतना लंबा चलने के लिए मीठा सा उपालम भी दिया। मुनि सोहनलाल जी की सारी थकान दर्शन मात्र से ही दूर हो गई थी। फिर 2 शब्दों की पूछताछ और मीठे उपालम ने तो उन्हें गुरुवर के आत्मभाव से गहराई तक भिगो दिया। पीठ थपथपाई। मुनि चंपालाल जी मीठिया को संवत 1983 में मेवाड़ भेजा गया। विहार करते हुए वे शंभुगढ़ पहुंचे। वहां एक यति जी से परिचय हुआ। मुनिश्री के मीठे व्यवहार से यति जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उपाश्रय के पुस्तक भंडार को देखने का निमंत्रण दिया। कोई प्रति चाहिए तो लेने का भी आग्रह किया। काफी बड़ा भंडार था। मुनिश्री ने काफी समय लगाकर उसे देखा। अचानक उनके सामने सिद्ध हेम शब्दानुशासन की प्रति आई। उसे देखते ही उनकी दृष्टि वहां ठहरी। कालूगणी द्वारा मुनि मंडली में अनेक बार व्यक्त किए गए ये विचार उनके मस्तिष्क में कौंधे कि अनेक व्याकरण ग्रंथों का अनुशीलन करने पर भी हेम व्याकरण को देखने की बड़ी भावना रही है, परंतु खोज करते रहने पर भी अभी तक उसका सुयोग नहीं मिला। मुनिश्री ने बड़ी उत्सुकता से उस प्रति को उलट पलट कर देखा और जान लिया कि यही वह व्याकरण है जिसकी आचार्यवर को अनेक वर्षों से खोज है। यति जी अत्यंत चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने मुनिश्री की आकृति पर उभरने वाले भावों को समझा और तत्काल उस प्रति को उनके हाथों में थमाते हुए बोले, हमारे यहाँ तो
अब ये ग्रंथ भंडार की शोभा मात्र हैं। यहाँ इन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं है। मैंने सुना है कि आपके संग में अनेक साधु अध्ययनरत हैं। आप इसे ले जाइए। मैं समझता हूँ कि हमारे भंडार की इसी में सार्थकता है। मुनिश्री ने 550 पन्नों के उस वृहद ग्रंथ को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। यति जी की उस उदार वृत्ति पर उन्होंने अत्यंत सद्भावना भी व्यक्त की। कालांतर में मुनिश्री ने आचार्यवर के दर्शन किए और वह ग्रंथ सम्मुख रखा तो गुरुवर की अमृत दृष्टि ने मानो उनको नहला दिया। मुनिश्री की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने फरमाया, तूने आज मेरी एक चिरकालीन भावना पूरी की है। आचार्यवर के इन शब्दों ने मुनिश्री के सारे श्रम को धन्य कर दिया। आज चिंता मिटी। संवत 1990 में मुनि चंपालाल जी मीठिया का चातुर्मास जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। वहाँ तेरापंथी संतों का वह प्रथम वार ही जाना हुआ था। अतः वहाँ के श्रावक वर्ग में जहाँ भक्ति की प्रखरता थी, वहाँ अन्य जैन लोगों में विरोध करने का प्रवाह भी प्रबल था। धर्म चर्चा एवं शास्त्रार्थ आदि के द्वारा तेरापंथ को पराजित करना उनके वश का कार्य नहीं रहा। तब उन लोगों ने संतों को किसी झंझट में फंसा देने की बात सोची। उन्होंने एक बनावटी मारपीट का झगड़ा खड़ा किया और अदालत में गवाह के रूप में मुनि चंपालाल जी का नाम लिखा दिया। उन्हें पता था कि तेरापंथी मुनि गवाही नहीं देते। गवाही दिलाने से उन्हें कोई प्रयोजन भी नहीं था। वे तो केवल संतों को कठिनाई में डालना चाहते थे। पूरा तेरापंथी समाज एक बार के लिए आश्चर्यचकित हो गया। विश्वास कर पाना कठिन था कि विरोधी लोग इतने निम्न स्तर पर भी जा सकते हैं। आखिर समाज ने उस स्थिति का सामना करने का निश्चय किया। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के प्रमुख लोगों का एक शिष्टमंडल जबलपुर पहुंचा। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस कोतवाल तथा अन्य अधिकारियों से मिला। उन्हें जैन मुनियों के आचार से परिचित कराते हुए बतलाया कि जैन मुनि गवाही नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने धार्मिक विरोधवश यह कार्य किया है। आपसे निवेदन है कि साधुओं की धार्मिक सीमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें गवाही से मुक्त रखा जाए। प्राय सभी अधिकारियों ने शिष्टमंडल के कथन का काफी महत्व दिया, पर जिस मजिस्ट्रेट के पास वह केस था उसने कोई महत्व नहीं दिया और मुनि चंपालाल जी के नाम समन जारी कर दिया। पुलिस कोतवाल का ध्यान था कि यह धार्मिक मामला है, इससे कठिनाई बढ़ जाने की संभावना है, वह उसे टालता रहा। दूसरा पक्ष मामले को हाई कोर्ट में ले गया। वहां भी तेरापंथ के कार्यकर्ता देखभाल करते रहे। चोर की तरह झूठ के पैर भी कच्चे होते हैं। कुछ समय के लिए वे तेज चलने का भ्रम अवश्य पैदा करते हैं, पर अंततः 150 कदम चलने के पश्चात लड़खड़ा जाते हैं। मुकदमा चालू करने वालों को पता था कि वह पूरा के पूरा असत्य पर आधारित है। वे उसे घसीटकर अधिक लंबा ले जाने में कठिनाई का अनुभव करने लगे। आखिर उन्होंने तारीखों पर उपस्थित होना बंद कर दिया। फलतः मामला खारिज कर दिया गया। सत्य के सम्मुख असत्य को हारना ही पड़ता है। वहां भी हार गया तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई। उस वर्ष कालूगणी का चातुर्मास सुजानगढ़ में था। वे उस मुकदमे की काफी चिंता किया करते थे। उनकी वह चिंता तब समाप्त हुई जब मुकदमा खारिज हो जाने के समाचार उन्हें प्राप्त हुए। मुनि चंपालाल जी विहार करते हुए लाडनू पहुंचे। गुरुवर वहीं विराज रहे थे। गुरु दर्शन का दुर्लभ अवसर पाकर मुनिश्री तो हर्षापल्लवित हुए ही, कालूगणी की प्रसन्नता भी दर्शनीय थी। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखते हुए फरमाया, चंपालाल, आज मेरी चिंता मिटी। तुझे यहाँ पहुंचा देख लिया, मन प्रसन्न हो गया। दूर के प्रदेश और लंबे मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं आई। आचार्यवर के इन प्रश्नों ने मुनिश्री को मानो सुधा स्नात बना दिया। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, आपकी कृपा दृष्टि सब विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा करती है, फिर कठिनाई कैसी? वस्त्र का नहीं, कृपा का मूल्य। मुनि पृथ्वीराज जी जयाचार्य कालीन संत थे। बड़े विरागी और तपस्वी थे। अनेक भाई बहनों को उन्होंने दीक्षित किया था।
वृद्धावस्था में अनेक वर्षों से वे गंगा शहर में स्थिरवासी थे। कालूगणी उनका विशेष सम्मान रखते थे। एक बार आचार्यवर ने विशेष कृपा के रूप में उनके लिए संतों के साथ पछेवड़ी और चोल पट्टा भिजवाया। आने वाले संतों ने गुरुवर के सुख साता के समाचार के साथ वे वस्तुएं उन्हें समर्पित की। मुनिश्री ने बहुमान पूर्वक उन्हें ग्रहण किया और अत्यंत उल्लास भरे मन से अपने मस्तक से लगाया। मुनिश्री की सेवा में मुनि सोहन लाल जी राजगढ़ थे। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, मुनिश्री, ऐसा कपड़ा तो यहीं पर काफी मिल सकता है, तो फिर इसके लिए इतनी प्रसन्नता किस बात की? मुनि पृथ्वीराज जी ने कहा, भोले, ऐसे नहीं बोला करते। इसमें कपड़े का नहीं, गुरु कृपा का महत्व है। दूर विराजते हुए भी उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को याद किया, यह बहुत बड़ी बात है। आहार करवाया। संवत 1970 के शीतकाल में लाडनू में कोई ऐसी हवा चली कि एक एक करके 70 संत ज्वरग्रस्त हो गए। स्वयं कालूगणी भी उस हवा से नहीं बच पाए। मध्योत्तर काल में मुनि काशीराम जी आचार्यवर की सेवा में बैठे थे। आकृति पर थकान देखकर गुरुवर ने उनकी नाड़ी देखी और फरमाया, तुझे तो 102 डिग्री के लगभग बुखार है, अंदर जाकर विश्राम कर। वे उठकर जाने लगे, तब फरमाया, शाम के समय गर्म आहार लाने के लिए कह दिया या नहीं? मुनिश्री, नहीं कहा। आचार्यवर, क्यों? मुनिश्री, मैंने सोचा बहुत संतों को ज्वर है, तो व्यवस्था का अधिक भार क्यों बढ़ाऊं? आचार्यवर, तेरे अकेले का कौन सा भार बढ़ता है? गोचरी आए तब आहार ले लेना। सायकाल की गोचरी आई तब गुरुवर ने स्वयं ही याद रखकर उनको बुलाया और आहार करवाया। आहार के लिए बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु वात्सल्य और सहानुभूति पूर्ण जो व्यवहार था, उसने मुनिश्री के मन को अंदर तक भिगो दिया। मोतीझरा और सेवा। संवत 1972 में कालूगणी बालोतरा की ओर पधारे। मार्ग में अनेक सेवार्थी लोग साथ थे। राजल देसर के जयचंद लाल जी वैद की पत्नी भी अपने परिकर के साथ सेवा में थी। उनके 4 वर्ष के पुत्र रिद्धकरण तथा 4 मास की पौत्री को मोतीजरा ज्वर हो गया। आचार्यवर ने 7 दिन विराज कर बालोतरा से विहार कर दिया। 2 बालक रुग्ण थे, अतः सेठानी को वहां रुकना पड़ा। आचार्यवर ने उन्हें सेवा कराने के लिए संतों का एक सिंघाड़ा वहां रखा। उसके पश्चात सतियों के 3 सिंघाड़ों को वहां भेजा और आदेश दिया कि जब तक सेठानी वहां रहे तब तक साध्वियों को वहीं रहना है। उन्हें 2 महीने तक वहां रुकना पड़ा। गुरुवर की उस सामायिक कृपा से सेठानी ही क्या, पूरा वैद परिवार गदगद हो गया। 2 तूतड़े। संवत 1982 के शीतकाल में आचार्यवर सुजानगढ़ में विराज रहे थे। मर्यादा महोत्सव फरमाया नहीं था। विभिन्न नगरों के प्रार्थी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लाडनू से लगभग 700 व्यक्ति आए थे। सरदार शहर से 500 तथा बीदासर से भी सैकड़ों आए थे। सुजानगढ़ में तो आचार्यवर विराज ही रहे थे, अतः प्रार्थना में अधिकांश श्रावक समाज उपस्थित था। सभी नगरों के दलों को प्रार्थना करने का अवसर दिया गया। प्रत्येक दल ने अपने नगर को मर्यादा महोत्सव प्रदान करने की बड़ी जोर शोर से प्रार्थना की। सारा मंडप प्रार्थना के स्वरों से गूंज उठा। पार्थियों में एक दल ऐसा भी था जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति थे। वे थे राजल देसर निवासी जयचंद लाल जी वैद की पत्नी और उनका छोटा पुत्र चंपालाल। उन्होंने भी खड़े होकर मर्यादा महोत्सव की मांग की। सबकी प्रार्थना सुन लेने के पश्चात आचार्यवर ने अपना निर्णय घोषित करते हुए वह महोत्सव राजल देसर को प्रदान किया। सारी परिषद आश्चर्यचकित रह गई। लोगों के लिए वह एक ऊहापोह का विषय बन गया। विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होने लगी। कुछ व्यक्तियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि राजल देसर का न कोई संग आया और न कोई प्रमुख व्यक्ति। केवल 2 तूतड़ों के आधार पर मर्यादा महोत्सव फरमा देने में पता नहीं गुरुदेव ने क्या औचित्य देखा। गुरुवर के कानों में जब उक्त शब्द पड़े तो उन्होंने फरमाया, यह कैसा ऊहापोह किया जा रहा है। मैं इस महिला को
पूरे राजल देसर का प्रतिनिधित्व करने वाली मानता हूँ। यह आ गई तो पूरा राजल देसर आ गया। आचार्य वर्ग के उक्त कथन को सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। उस युग में एक महिला के प्रति व्यक्त किया गया उक्त विश्वास उनके अंतःकरण में निरंतर बहने वाले अमृत तत्व की सूचना देता है। वर तपसी रणजीत। तपस्वी मुनियों के प्रति कालूगणी के मन में विशेष स्थान रहता था। वे संग प्रभावना में उनका विशेष योग मानते थे। समय समय पर तपस्वियों की प्रभावना को वे प्रोत्साहित करते रहते थे। विशेष अवसर पर कहा गया उनका एक वाक्य या एक दोहा तपस्वियों के हृदय को प्रीणित कर देता था। मुनि रंजीत मल जी उस युग के महान तपस्वी थे। वे अनेक वर्षों से आचार्यवर की सेवा में रहा करते थे। अपनी गृहीत सेवा के प्रति अत्यंत सावधान थे। तपस्या और सेवा का उन्होंने कोई ऐसा सामंजस्य बिठा लिया था कि किसी में कोई बाधा न आए। वे अनेक वर्षों से एकांतर तप कर रहे थे। 6 मासी तक का बड़ा तप भी किया था। आचार्यवर ने उसी उपलक्ष्य में उनके लिए लिखा था, चौथ मलरो डी करो वर तपसी रणजीत, 6 मासी तप आदरियो राखी तातरनी रीत, आशा तुझ आशा फली। मुनि आसाराम जी उस युग के गणनीय तपस्वियों में थे। दीक्षित होते ही उन्होंने आजीवन के लिए एकांतर तपस्या प्रारंभ कर दी। बीच बीच में बड़ी तपस्या भी करते रहे। अंत में जब उन्हें अपने शरीर में निर्बलता का आभास होने लगा, तब उन्होंने संथारे की पूर्व तैयारी के रूप में सलेखना प्रारंभ कर दी। 58 दिनों तक निरंतर निराहार रहने के पश्चात उन्हें लगा कि अब यह शरीर कृश और निर्बल होकर अनशन करने के योग्य हो गया है। तब उन्होंने आजीवन अनशन ग्रहण कर लिया। आचार्यवर उस समय बिदासर में थे। मुनि आसाराम जी वहां से 7 मील दूर चाड़वास में थे। गुरुवर ने अपने हाथ से आशीर्वादात्मक एक पत्र लिखा और संतों के साथ चाड़वास भेजा। उसमें एक दोहा था जिसे पढ़कर मुनि आसाराम जी का मन आनंद विभोर हो गया। वह इस प्रकार था, आशा तुझ आशा फली संथा रेरी सांच, दृढ़ मन अधिक धिकावजे रहे भिक्षु गणराज। वचन सिद्धि, ध्यान नहीं दिया। कालूगणी बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। उन्हें अनेक सहज सिद्धियां प्राप्त थी। उनकी वचन सिद्धि तो बहुत प्रसिद्ध थी। स्वभावतः वे अत्यंत करुणाशील थे। किसी को अभिषिक्त करने या दुराशीष देने की प्रवृत्ति उनमें नाम को भी नहीं थी। फिर भी कभी किसी को सन्मार्ग से विचलित देखते तो उसे समझाते अवश्य। कुमार्ग गमन के दुष्परिणामों से भी उसे सावधान करते। अनेक बार देखा गया कि उनकी शिक्षा न मानने वाले को दुष्परिणामों का भोग अवश्य करना पड़ा। उनके मन में उभरा चिंतन और मुख से निकला वचन प्राय अचूक हुआ करता था। संवत 1991 में आचार्य श्री पचपदरा पधारे। वहां टालोकर मुनि ऋषिराम जी द्वारा अनेक लोगों को तेरापंथ का विरोधी बना दिया गया। गुरुदेव ने उन सबको समझाकर पुनः मार्ग पर लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे अन्य सब व्यक्ति तो समझ गए, परंतु एक रामचंद्र जी चौपड़ा नहीं समझे। उनके मन में जहां अतिरिक्त द्वेष था, वहां नए धनी होने का अहंकार भी प्रचुर मात्रा में था। समझना तो दूर रहा, वे बहुधा धर्म संघ की निंदा करके अन्य लोगों को भ्रांत करते रहते थे। एक दिन उनसे वार्तालाप करते समय गुरुवर ने फरमाया, रामचंद्र, आत्मिक दृष्टि से सोचे तो धर्म संघ पर असत्य आरोप लगाना भारी कर्मों का बंधन करता है। यह कार्य व्यक्ति के लिए द्रव्य और भाव दोनों दृष्टियों से क्षीण हो जाने का मार्ग है। यदि व्यवहारिक पक्ष से सोचे तो संघ में तेरा भतीजा मुनि गुणचंद साधना रत है। ऐसी स्थिति में अपने पारिवारिक संबंध को छोड़कर दूसरों के पीछे तुझे क्यों बर्बाद होना चाहिए। बहुत समझाने पर भी रामचंद्र जी ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। वे धर्म संघ की भरपूर निंदा करते रहे। वे स्वामी जी को कपटी और उनकी मर्यादाओं को जाल बतलाते थे। उससे उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से तो भारी हानि हुई,
सामाजिक दृष्टि से भी वे अलग थलग पड़ गए। फिर तो दुष्कर्मों का ऐसा उदय हुआ कि कुछ समय पश्चात ही उनके घर चोरी हो गई। उससे उन्हें भयंकर आर्थिक क्षीणता का सामना करना पड़ा। साथ ही एक के बाद एक उभर आने वाले रोगों ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया। आंखों की ज्योति चले जाने पर तो मानो उनके दुर्भाग्य की पराकाष्ठा हो गई। संवत 2002 में मुनि घासीराम जी ने पचपदरा का चातुर्मास किया। उनके साथ रामचंद्र जी के भतीजे मुनि गुणचंद जी भी थे। उनकी प्रेरणा से रामचंद्र जी को मुनि घासीराम जी के संपर्क में आने का अवसर मिला और फिर से सम्यक्ति बन गए। एक दिन आत्मनिंदा के स्वर में उन्होंने कहा, कालूगणी ने तो मुझे बहुत समझाया था कि धर्म से विपरीत होकर तू बर्बाद क्यों होता है, परंतु मैंने उनके वचन पर ध्यान नहीं दिया और सब तरह से बर्बाद हो गया। पाछल खेती। गुरुदेव गंगापुर में अस्वस्थ चल रहे थे। शारीरिक पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, फिर भी भक्तों के प्रति उनकी जागरूकता यथावत थी। एक दिन जालना से माणकचंद जी सेठिया दर्शनार्थ आए। उन्होंने दर्शन तो किए, पर गुरु दर्शन के समय बहुधा जो हर्ष उभरा करता है वह उनकी आकृति पर कहीं दृष्टिगत नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मानव चिंताओं के राहु ने उसे ग्रस लिया है। आचार्य श्री ने सहज ही पूछ लिया, यह क्या हाल बना रखा है? उत्तर तो वे कुछ भी नहीं दे पाए और फफक कर रोने लगे। थोड़ी देर पश्चात जब कुछ शांत हुए तब उन्होंने अपनी सारी स्थिति बतलाते हुए कहा, 8 पुत्र हुए थे, परंतु आज एक भी नहीं है। वे तो सब चले गए और दुख देखने के लिए हम 2 पीछे रह गए। वे चरणों में सिर धरकर फिर फफक पड़े। आचार्य श्री ने सांत्वना देते हुए फरमाया, तुम तो श्रावक हो, अच्छी तरह से समझते हो कि आयुष्य के आगे किसी का वश नहीं चलता। आर्त ध्यान छोड़ो और मन को धर्म ध्यान में लगाओ। उन्होंने सहज भाव से इतना और फरमाया, अभी तुम कौन से वृद्ध हो गए हो जो इतनी दुश्चिंता में डूब गए? क्या तुमने यह कहावत नहीं सुनी, पाछल खेती नीपजे तो ही दलीदर जाए? आचार्य श्री के इन शब्दों में उन्हें अपनी आशाओं के दीप जलते दिखाई दिए। उन्होंने उसी क्षण अपनी चादर में उन शब्दों की गांठ लगा ली। अगले ही वर्ष उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका उजड़ा हुआ घर फिर से किलकारियों से भर गया। घाटा नफा। फतेहपुर निवासी बुद्धमल जी बोहरा के एक बार व्यापार में भयंकर घाटा लग गया। मन में उथल पुथल मचना स्वाभाविक था। आत्महत्या करने तक के विचार उभर आए। पत्नी ने परामर्श दिया कि जब सारे सहारे जवाब दे देते हैं तब भी धर्म का सहारा जागृत रहता है। आप एक बार आचार्य श्री के दर्शन कर आए, संभव है हमारे पाप का ये पत्थर हट जाए। बुद्धमल जी श्रद्धाशील व्यक्ति थे। पत्नी की बात उचित लगी, अतः उसी दिन दर्शनार्थ चले गए। दर्शन तो किए, परंतु चरणों में सिर धरते ही फफक कर रोने लगे। आचार्यवर ने कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े वात्सल्य से रोने का कारण पूछा, पर वे तो बहुत देर तक बोल ही नहीं पाए। काफी देर पश्चात जब उनका आवेग धीमा पड़ा तब उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो मारा गया, मेरी इज्जत पर पानी फिर गया। नुकसान इतना बड़ा हो गया कि सब कुछ देकर भी बन नहीं सकता। अब तो आत्महत्या कर लेना ही एकमात्र मार्ग रह गया है। आप गुरु हैं, कोई मार्गदर्शन दे कि अब मैं क्या करूं? गुरुदेव ने साहस बंधाते हुए फरमाया, धैर्य से काम लो, कोई विपदा सदा के लिए नहीं आती। तुम श्रावक हो, मरने की बात मन में भी नहीं आनी चाहिए। हिम्मत क्यों हारते हो? घाटा नफा तो होता ही रहता है। गुरुदेव के शब्दों ने बुद्धमल जी को साहस बंधाया। उन्होंने शब्दों की गांठ बांधी। घाटा तो हो चुका था, अब नफा ही होने वाला है। कायर बनकर आए थे, साहसी बनकर गए। गुरुदेव का वचन ऐसा फला कि थोड़े समय में घाटा निकालकर अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच गए। त्रिकालदर्शी हैं। श्री डूंगरगढ़ में कई महेश्वरी भाई आचार्यवर के पास दर्शनार्थ आए। सत्संग की बात चली तो उन्होंने कहा, महाराज आजकल कलकत्ता के हमारे समाज में सत्संग का बड़ा जोर है।
सत्संग भवन में रात भर भक्तिमय भजनों और नृत्य का ऐसा तल्लीनता भरा कार्यक्रम चलता है कि लोग अपना भान भूलकर भगवान में ही रम जाते हैं। गुरुदेव ने फरमाया, कोरा नाच गाना ही चलता है या त्याग वैराग्य की भी कोई बात होती है? महेश्वरियों ने कहा, त्याग वैराग्य की तो नहीं, परंतु भक्ति भावना का स्रोत बहता है। गुरुदेव ने पूछा, महिलाएं भी सम्मिलित होती होगी? भाइयों ने कहा, भक्ति में तो महिलाओं का ही प्रथम स्थान होता है। गान और नृत्य में वे जैसा समा बांधती हैं, वैसा भाइयों से कहां बंधता है। गुरुदेव ने फरमाया, ऐसा सत्संग कहीं भीतर में मिथ्याचार का पोषक न बन जाए। माहेश्वरी भाइयों को उक्त आशंका चुभी तो सही, परंतु उस समय वे चुप ही रहे। थोड़े दिनों पश्चात वे पुनः आए और कहने लगे, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपने जो कहा था वही हुआ। सचमुच में वह तो व्याभिचार का अड्डा बन गया है, व्याकरण ज्ञान नहीं। कालुकणी का युग ऐसा था कि हर साधु संस्कृत पढ़ने की भावना करता था। मुनि कुंदनमल जी के मन में भी वही भावना जागी। उन्होंने चंद्रिका कंठस्थ करनी प्रारंभ कर दी, बड़ा परिश्रम करने लगे। रात के समय चंद्रमा की चांदनी में बैठकर कई घंटों तक पाठ घोटते रहते थे। एक दिन प्रसंगवश कालुगणी ने फरमाया, तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, परंतु व्याकरण सीख पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं लगता। आचार्यवर बड़े पारखी थे। वे मनुष्य की कार्य प्रणाली को देखकर उसकी सामर्थ्य का तत्काल अनुमान लगा लेते थे। उनका वह कथन सत्य निकला। मुनिश्री वर्षों तक कठोर परिश्रम करते रहे, परंतु इधर सीखते उधर भूल जाते। संस्कृत का ज्ञान उन्हें नहीं हुआ तो नहीं ही हुआ। वर्षा की संभावना है। संवत 1983 में कालुगणी श्री डूंगरगढ़ में विराज रहे थे। एक दिन मध्याह्न के समय हाजिरी हुई। उसकी समाप्ति पर स्थानीय श्रावक पृथ्वीराज जी डागा ने एक गीतिका गानी चाहिए। गुरुदेव ने आकाश की ओर संकेत करते हुए फरमाया, गीतिका गाने जितना समय नहीं है, वर्षा आ जाने की संभावना है। डागा जी ने निवेदन किया, इतनी जल्दी वर्षा नहीं आएगी, मेरी गीतिका तो अभी पूरी हो जाएगी। आचार्यवर ने पुनः फरमाया, गाओ भले ही, पर पूरी शायद ही हो। वही हुआ। वे प्रथम पद्य भी पूरा नहीं गा पाए कि जोर से वर्षा प्रारंभ हो गई। गीतिका बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। विहार भी औषध हैं। लाडनू में मर्यादा महोत्सव के अवसर पर बड़े जोर की सर्दी पड़ी। बहुत संत ज्वरग्रस्त हो गए। मुनि हीरालाल जी का चातुर्मास मेवाड़ में फरमाया था। विहार का अवसर आ गया, परंतु उनके सहगामी दोनों संत मुनि आनंदमल जी और मुनि रावतमल जी ज्वरग्रस्त हो गए। मुनि रावतमल जी ने आचार्य श्री से निवेदन किया, गुरुदेव हम दोनों को बुखार है, विहार कैसे होगा? गुरुवर ने फरमाया, सर्दी के कारण हुआ ये सामान्य बुखार है, इसकी चिंता मत कर, अपने तो विहार भी एक औषध है। उसकी गर्मी ऐसे बुखार को स्वयं ही मिटा देती है। गुरु वचन के विश्वास पर मुनि हीरालाल जी ने यथा समय विहार कर दिया और दुझार नामक गांव में पहुंचे। गोचरी गए तो बाजरे की रोटियां लाए। लगावन के रूप में थोड़ा सा दही ही मिला। विहार के कारण कड़कड़ाती भूख लगी थी। तीनों ने मिलकर वही भोजन किया। रात को अच्छी नींद आई। प्रातः उठे तो अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाया। इसे गुरुवर की वचन सिद्धि का ही चमत्कार कहना चाहिए कि मुनिश्री क्रमशः विहार करते हुए सानंद मेवाड़ पहुंच गए। ओम अरहम।